प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिनकी रचनाओं का व्याख्यान लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो महान कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी को सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद स्वयं कवि का नाम तथा हीरानंद इनके पिता का नाम था। वत्स गोत्र में जन्म लेने के कारण ये वात्स्यायन कहलाए और अज्ञेय इनका उपनाम था। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक एवं नई कविता के कर्णधार माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लेखन कार्य किया है। आज मैं इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि की रचना मैंने आहुति बनकर देखा कविता की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता इनके पूर्वा काव्य संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत है कविता मैंने आहुति बनकर देखा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण का उद्घाटन किया है। कवि का मानना है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से युक्त होता है और यदि वो समस्त संघर्षों को सहते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करता है तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में कष्टों से मुक्त होना नहीं चाहता हूँ। वह कहता है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मेरी ये कभी आकांक्षा नहीं है, मैं कभी ये नहीं चाहता कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। यदि मेरे जीवन में कष्ट है, यदि मेरी कठिन दशा है, तो संसार मेरी उस कठिन दशा के अनुकूल बन जाए, ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। मैं कभी ये भी नहीं चाहता, ये भी नहीं कहता कि जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, कि मेरा जीवन मरुभूमि में, मरुभूमि रेगिस्तान को कहते हैं, कि रेगिस्तान में जहाँ पूर्ण रूप से जल का अभाव है, ऐसी उस शुष्क भूमि में उसका जीवन नंदन कानन का फूल बने। नंदन कानन स्वर्गलोक का वन, नंदन वन का एक पुष्पित बगीचा बन जाए। ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है कि मेरे उस कष्टपूर्ण जीवन में नंदन कानन का पुष्प विकसित हो, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन शुष्कता से युक्त है, नीरसता से युक्त है, दुखों से युक्त है, वो सदैव सुख की अनुभूति करे, ऐसी मेरी कोई कामना नहीं है। क्योंकि कांटा कठोर है तीखा है। कांटा की जो यथार्थता है तभी सिद्ध होती है जब उसमें कठोरता हो, तीखापन हो, उसी में उसकी मर्यादा निहित होती है। और अगर कांटा में कठोरता न हो तो वो अपने गुणों से फिर वो कांटा नहीं होगा। इसलिए उसमें कठोरता, तीखापन आवश्यक होता है। उसी प्रकार से ये जीवन है। जीवन में भी यदि दुख नहीं होंगे, कष्ट नहीं होंगे, तो जीवन जो है कभी प्रखर नहीं बन सकता। मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। इसलिए चूंकि कांटे की मर्यादा उसके तीखेपन में, उसकी कठोरता में निहित है, इसलिए मैं ये कभी नहीं चाहता कि वो कांटा किसी प्रांत के तुच्छ पुष्प के सदृश बन जाए। इसी प्रकार से मेरी ये इच्छा नहीं कष्टों से रहित हो जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि कहता है कि मैं कभी ये भी नहीं चाहता कि युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। यदि कोई योद्धा युद्ध भूमि में प्रविष्ट हो तो उसे कहीं किसी प्रकार का आघात न सहना पड़े, तीखी चोट न सहना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। यदि वो पहले ही तीखी चोट लगने से भयभीत हो जाएगा तो युद्ध भूमि में ही नहीं प्रविष्ट होगा। ये चोटें, ये कष्ट तो योद्धा के श्रृंगार होते हैं।
उसी प्रकार से मेरी ये कामना नहीं है कि मैं इस जीवन के रण क्षेत्र में यदि प्रविष्ट हूँ तो मुझे कष्टों को न उठाना पड़े। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कभी कहता है मैं कभी ये भी आकांक्षा नहीं करता कि ये मैं प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। यदि मैं किसी को प्रेम करूँ तो बदले में उसका प्रेम भी मुझे प्राप्त हो, ऐसी भी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कभी सदैव विजय की भी कामना नहीं करता कि मेरा ऊंचा प्रसाद बने। प्रसाद कहते हैं महल को। मैं कभी किसी प्रासाद की, महल की, सुख समृद्धि की भी याचना या कामना नहीं करता, क्योंकि ना तो मैं विश्व विजय चाहता हूँ और ना ही सुख समृद्धियों से या सुख सुविधाओं से युक्त होना चाहता हूँ। कभी अपने जीवन में इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग उसके हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें। वो कहता है या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मुझे ये भी नहीं आकांक्षा है कि मेरा जो है संसार में सदैव श्रद्धा पूर्वक नाम लिया जाए, मेरी कभी आलोचना न हो, सभी सदैव मेरी प्रशंसा ही करें, ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि कहता है कि पथ मेरा रहे प्रशस्त, कि मैं जिस मार्ग पर चलूं वो सदैव प्रशंसनीय हो, लोग उसकी प्रशंसा करें, ऐसी भी कोई मुझे कामना विकल अर्थात व्याकुल नहीं कर सकती है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आज यदि मैं किसी का नेतृत्व कर रहा हूँ, किसी का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो मेरा वो नेतृत्व मुझसे न छिने, मैं सदैव सबका मार्गदर्शन ही करता रहूं, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कंकड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि कहता है कि मैं प्रस्तुत हूँ सदैव समाज के हितार्थ, देश के हितार्थ मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, जनपद लोगों के पैरों की, मेरी मिट्टी मेरा ये शरीर उनके चरणों की धूल ही क्यों ना बन जाए, अर्थात मैं अपना सर्वस्व अपने समाज के कल्याण के लिए लोगों के हितार्थ समर्पित करना चाहता हूँ। फिर उस धूली का कणकण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, फिर मेरे उस समर्पण का प्रत्येक कण मेरी गतिरोधक शूल बने, मेरी गति को रोकने वाला शूल अर्थात कांटा ही क्यों न बढ़ जाए, अर्थात मेरा वो समर्पण भले ही मेरे मार्ग की बाधा बन जाए, मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर दे, मैं अपने मार्ग को प्रशस्त न कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को समाज के हितार्थ, लोगों के कल्याण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।